हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत समय के बाद वीडियो आ रही है और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, 5512 जो कि अब 5370 वैकेंसी हो चुकी हैं, उसके टाइपिंग रिजल्ट के नोटिस के बारे में। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि इसकी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। फाइनल कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ लेकर के आया हूं। मैंने खुद ने यूपी ट्रिपल एस सी की टाइपिंग पास की है और डीबी भी कराया है, इसलिए मैं आपको सही जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और कितने बच्चों ने टाइपिंग दी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि कितने बच्चों ने टाइपिंग दी, क्योंकि वहाँ पर ये पता नहीं चलता है, जैसा कि आपको भी पता है कि कितने बच्चों ने टाइपिंग दी। अगर कोई अदर एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम होता, तो उसमें पता चल जाता है, उसमें सीट खाली छोड़ दी जाती है, लेकिन टाइपिंग में ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे अब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह दूसरे बच्चों को बैठा दिया जाता है जो टाइपिंग देने आते हैं, और इस तरह से कोई भी सीट खाली नहीं रहती है और हम कैंडिडेट की उपस्थिति का अंदाजा सटीक तरीके से नहीं लगा पाते। और डीबी बहुत जल्द होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी तैयार रहिएगा अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मैं खुद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करा चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रपत्र फिल करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं। और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, मतलब कोई नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, या कि अदर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो आपको क्या करना होगा, ये मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। और साथ ही साथ कट ऑफ के बारे में तो बात ही करेंगे, क्योंकि अब की इस बार की जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें तो कट ऑफ के ऊपर धमाल ही होने वाला है। जब तक आप टाइपिंग नहीं देखते, टाइपिंग में बच्चे की उपस्थिति नहीं देखते, टाइपिंग का रिव्यू नहीं देखते, जब तक आप कट ऑफ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हालांकि सटीक तौर पर तो अनुमान जब ही लगता है जब इसका नोटिस आ जाता है, उसमें एग्जैक्ट आंकड़े पता चल जाएंगे कि कितने अब्सेंट है, कितने प्रेजेंट हैं। लेकिन जो भी हमारे सोर्स से हमें पता चल पाया है, उसके अनुसार मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने बच्चे टाइपिंग में उपस्थित हुए, कितने बच्चे फेल हुए, और डीबी कब होगा, डॉक्यूमेंट में क्या जरूरी है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की। जैसा आप सभी को पता है, क्योंकि एग्जाम से पहले की अब बात नहीं करेंगे, रिटन एग्जाम की, अब केवल टाइपिंग के बाद की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कैंडिडेट, आपको भी पता है 90,000 प्लस कैंडिडेट को इसमें लिया गया था टाइपिंग के लिए। क्यों लिया गया था ये आपको भी पता है। उस टाइम बच्चे बोल रहे थे कि ज़्यादा बच्चों को लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आयोग को एक्सपीरियंस होता है, आयोग भर्ती कराता है, उसको पता होता है कि कितने बच्चे अब्सेंट रहेंगे लगभग, और कितने बच्चे को टाइपिंग क्वालिफाई हो पाएगी। जिस हिसाब से आपको टाइपिंग के लिए 1 मंथ के अप्रोक्स आपको मिला था, उस हिसाब से जो नया बच्चा है वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता, ये आपको भी पता है और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मेरा खुद का कंप्यूटर सेंटर है और मैंने बच्चों को टाइपिंग सिखाई है, बच्चों ने क्वालिफाई की है, मैंने भी क्वालिफाई की है। कई बच्चे हमारे सेंटर से ऐसे हैं जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई की है, अब से नहीं, जो पिछली जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी उसमें भी, और जो अब की वैकेंसी है उसमें भी। टाइपिंग क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगता है, और ये आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप सभी ने अब टाइपिंग की होगी तो आपको भी समझ आ गया होगा। तो इसी हिसाब से बच्चों को लिया गया था टाइपिंग के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं टाइपिंग, जबकि इतने कम समय में। लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टाइपिंग रिजल्ट आने के बाद शुरू की है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ना ही था। तो अप्रोक्स अब्सेंट जो हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लगभग अब्सेंट में 44% मैंने लिया है, मतलब 40 से 45% बच्चे अब्सेंट हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्ट आंकड़े नोटिस में पता चलेगा, ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। तो लगभग 55 से 60% बच्चों ने परीक्षा दी है, जो कि लगभग आपके बैठेंगे 50,000 के करीब। ये अप्रोक्स है, ध्यान रखना, ये अप्रोक्स है, ये एक अनुमानित है। और आपको लगता है कि क्या 50 के 50,000 टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे? तो टाइपिंग का लेवल आप सभी को पता है, मॉडरेट टू हार्ड था, प्रेशर को हैंडल करना था और लिमिटेड टाइम के अंदर टाइपिंग सीखी हुई थी, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया टाइपिंग के लिए। ये सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं टाइपिंग क्वालिफाई करने के लिए।
तो लगभग कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे जब 50,000 प्लस ने लगभग एग्जाम दिया हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आपके 50% बच्चे ही पास हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 50% ही मात्र आपके बच्चे पास हो पाएंगे। अभी आपको रिव्यू देखा होगा आपने भी, वो बच्चे सामने नहीं आए हैं जिन बच्चों की टाइपिंग गलत हो गई है। केवल वो ही बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, रिव्यू दिया है, जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है, ये आप भी जानते हैं। और रही बात नंबर की, तो नंबर बच्चों के सभी के ज़्यादा नहीं होते। कट ऑफ के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग में लगभग हमारे 25,000 प्लस बच्चे पास हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मात्र 25,000 प्लस बच्चे ही पास हो पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब 25,000 बंदे हैं और लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी हैं, 5,000 प्लस वैकेंसी हैं, तो 25,000 में कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लगभग 41 प्लस नंबर पर टाइपिंग की मेरिट लगी है। तो अब हम इसी वीडियो में फाइनल कट ऑफ देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। तो टाइपिंग पर जो असर पड़ेगा वो भी पॉइंट को देख लेते हैं। तो टाइपिंग पर सबसे पहले असर पड़ेगा, वैकेंसी अच्छी खासी हैं, क्योंकि लगभग 5,000 प्लस वैकेंसी कभी कभार ही आती हैं, जूनियर असिस्टेंट हो या लेखपाल हो, ऐसी बड़ी वैकेंसी ही होती हैं, वरना तो छोटी वैकेंसी चलती रहती हैं। और साथ साथ अदर वैकेंसी में जो बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं, इससे पहले आपको भी पता है कि यूपी पुलिस में बंदे कुछ सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो बंदे भी आए हैं, यूपीपी में जो बंदे सेलेक्ट हुए हैं कांस्टेबल में, वो भी टाइपिंग देने आए हैं। लेकिन आप भी जानते हैं क्या, ट्रेनिंग के साथ 1 महीने के अंदर अंदर टाइपिंग सीखना काफ़ी मुश्किल है। जिन बच्चों की टाइपिंग पहले से तैयार है वो भले ही निकाल लें, लेकिन जिन बच्चों की तैयार नहीं थी उन बच्चों ने छोड़ा भी है, स्किप भी किया है। बात कर लेते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यूआर की। जी हाँ दोस्तों, यूआर की कट ऑफ ये जो मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे इसको ज़्यादा भी बोलेंगे और कुछ कम भी बोलेंगे। जिनका आपने रिव्यू देखा होगा, जो कि कोई 65 बता रहा है, कोई 62 बता रहा है, कोई 70 तक बता रहा है नंबर। तो ऐसे बच्चे कुछ तो झूठ बोलते हैं और कुछ सच भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो सभी झूठ बोल रहे हैं। तो आप खुद भी लगा सकते हैं कि अगर ये सारे नंबर सबके होते, इतने सारे, तो क्या आयोग 41 प्लस पर टाइपिंग की कट ऑफ लगाता अगर ज़्यादा बच्चे होते? नहीं ना। टाइपिंग की कट ऑफ बढ़ जाती अगर ज़्यादा बच्चे होते 60 प्लस वाले, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ ही बच्चे हैं, मुश्किल से 1-2 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जिसके 60 प्लस नंबर हैं, और वही हर जगह आते हैं। और उनको देख करके जिनके कम नंबर हैं वो घबरा जाते हैं कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके ज़्यादा नंबर हैं और उनसे टाइपिंग नहीं निकली है, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको टाइपिंग, यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 58 से 60 ये यूआर की कट ऑफ है। ये यूआर की कट ऑफ है। सभी की कट ऑफ बताऊंगा मैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। ओबीसी की 56 से 58, ईडब्ल्यूएस की 55 से 57, एससी की 45 से 47, एसटी की 35 से 37 और फ्रीडम फाइटर की 40 से 42 और एक्स सर्विसमैन की 8 से 10 नंबर और महिलाओं की लगभग 50 से 52 नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है जूनियर असिस्टेंट 5512 मतलब 5370 वाली वैकेंसी की। ये जो कट ऑफ है इससे हाई जाने के बहुत ना के बराबर चांस हैं, इससे कम भले ही जा सकती है, हर कैटेगरी की ज़्यादा नहीं जाएगी। आपकी क्या राय है इस कट ऑफ के बारे में ज़रूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। हालांकि डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैंने जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगाए थे डीबी के समय, वो आपको बताऊँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं और क्या क्या गलतियाँ हुई थी बच्चों से, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा था डीबी के टाइम। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि कई बच्चे डीबी में भी बाहर हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको बेसिक तौर पर बता देता हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं और क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं। बाकी एक डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप कमेंट करना, मैं न्यू वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें आपको डिटेल से बताऊँगा। तो सबसे पहले बेसिक आपको पता है हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और साथ में जो
सनद होती है या फिर कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। और अगर आप बीए वगैरह का लगाते हैं, कई बार वहाँ पर बीए या एमए अगर आपने किया हुआ होता उसको नहीं लेते हैं, जो अपना बेसिक होता है इंटर हाई स्कूल वो आपका लिया जाता है वहाँ पर। और अदर ट्रिपल सी वगैरह है या ओ लेवल है। सबसे ज़रूरी बात निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए सभी के पास, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। जाति प्रमाण पत्र के लिए अगर आप नहीं लगाते हैं या आपके पास नहीं है, आप जनरल के हैं तो कोई बात नहीं, बाकी सभी को जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। और जाति प्रमाण पत्र आपका जो है न्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हो सकता आपका ज़्यादा पुराना हो, हालांकि ज़्यादा पुराना किसी का नहीं होगा, 2012 से पुराना नहीं होगा, उसके बाद का ही होगा सबके पास, लेकिन फिर भी। और जो लड़कियां हैं, लड़कियों को जाति का प्रमाण पत्र जो है अपने फादर साइड का लगाना है। ध्यान रखना है, लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप कास्ट सर्टिफिकेट अपने पति के साइड का लगाते हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। जो मैरिड गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके किसी भी प्रमाण पत्र, किसी भी सर्टिफिकेट, किसी भी डिग्री में आपका नाम गड़बड़ है तो उसको सही करा लीजिएगा अभी से ही। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादातर होती है। पूरा नाम अगर आपका गलत है, मान लो आपका नाम रवि है और उसमें रवि कुमार है, तो ये सर नेम पूरा अपना अलग हो गया, तो इसको सही करा लीजिएगा। और कई बार फादर्स के नेम में, मदर्स के नेम में गड़बड़ होती है। जैसे कि किसी का नाम, मान लो किसी की मम्मी का नाम सुनीता है और वहाँ पे विनीता लिखा हुआ, तो ये नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर सुनीता में स्पेलिंग गलत है, सुनीता में ए नहीं लगा हुआ या कोई अदर कोई स्पेलिंग गलत है, सुनीता में आई की जगह डबल ई लगा हुआ है, तो वो माइनर मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन वो चल जाती हैं। लेकिन वो कैसे चलेंगी ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले आप ये सारी बेसिक डिटेल पूरी कर लीजिए, हो सके तो उसको सही करा लीजिएगा, स्पेलिंग जो भी गड़बड़ है। लेकिन अगर सही नहीं होती है उसका क्या रास्ता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब रही बात रिजल्ट की, जी हाँ दोस्तों, कि इसका रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में तो हमने बात करी ही नहीं। टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, ये सबसे ज़्यादा बच्चों का क्वेश्चन है कि टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी के लास्ट वीक। जी हाँ दोस्तों, मतलब अगर मैं आपको सीधा सीधा बोलूं कि 15 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 15 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। क्योंकि आयोग जो है फास्ट मोड में है, फायर मोड में है, तेजी के साथ काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है यूपी के। तो 15 जनवरी के बाद आपका रिजल्ट टाइपिंग का कभी भी देखने को मिल जाएगा और उसके कुछ ही दिन बाद आपको डीबी का नोटिस भी मिल जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है, जैसे ही कोई नोटिस आता है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम उस पर अगर वीडियो नहीं बना पाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वो भी हमारा K1 K6 अमेजिंग स्टडी के नाम से ही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।